हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया श्यामदासानी फ्रॉम साईं बाबा आई हॉस्पिटल। अक्सर ये देखा गया है कि मोतियाबिंदु के ऑपरेशन के बाद या आँखों के बाकी ऑपरेशंस के बाद लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम क्या प्रिकॉशंस लें या क्या ना करें, क्या करें और दवाइयाँ कैसे खाएं, किसको आँख को छूना चाहिए या नहीं, आँख को सफाई कैसे करें। तो आज का ये वीडियो हम इसी उद्देश्य से बना रहे हैं ताकि आपका ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप प्रॉपर्ली हर चीज़ को समझ सकें और प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करके आँख को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो ऑपरेशन से पहले कुछ तरीके के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आपको 3 से 5 दिन के लिए दिया जाता है, जिसको आपको दोनों आँखों में डालना चाहिए ताकि आँखों में ऑलरेडी प्रेजेंट कंजंक्टिवा में इन्फेक्शंस को अपन रोक सकें या उसको हटा सकें, ताकि आँख के अंदर प्रवेश होकर कोई भी इन्फेक्शन आँख को ख़राब ना करे। सेकेंडली, ऑपरेशन के दिन पे आपको सुबह हल्का फुल्का खाना खा के, नहा धो के, सर से बाल धो के अच्छे से आना चाहिए और फ्रेश दिमाग से, ठंडे दिमाग से आइए। हड़बड़ी में, घबराहट में, चिंताओं में मत आइए। आप मेरा विश्वास रखिए, ये ऑपरेशन में आपको हल्का सा भी तकलीफ़ या प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर को बता के वो चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले आपकी जो भी दवाइयाँ, बीपी, शुगर या खून पतला करने की दवाई, थायराइड की दवाई, अस्थमा की दवाई, जो कुछ भी चल रही है उसके बारे में विस्तार से अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। उसके रिलेटेड फिटनेस सर्टिफिकेट को लेना चाहिए आपको जनरल फिजिशियन या अपने स्पेसिफिक डॉक्टर को दिखाकर। एंड सेकेंडली, ऑपरेशन से पहले अपन खून पतला करने वाली दवाई को, जैसे कि एस्पिरिन, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, इनको अपन कुछ समय के लिए यानी 3 से 5 दिन के लिए बंद करते हैं। तो वो आपने प्रॉपर बंद किया है या नहीं, एडवाइस हुआ है या नहीं, उस चीज़ को चेक करके लेना चाहिए ताकि ऑपरेशन के समय पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ऑपरेशन वाले दिन पर भी बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या बाकी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आप आधे 1 घंटे के गैप से अच्छा हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं और कुछ दवाइयाँ आपको ऑपरेशन के बाद बताई जाती हैं सिस्टर के द्वारा या स्टाफ के द्वारा, उसको आपको सेवन तुरंत से कर लेना चाहिए। आपके बीपी या शुगर की जो दवाई आप ऑलरेडी खाते हैं, अगर दोपहर के टाइम या शाम के टाइम की होती है, ऑपरेशन के बाद के टाइम की, उसको भी आप टाइम से खाना चाहिए। अब रहा सवाल ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले ऑपरेशन के बाद आपके आँख पे एक पट्टी बांधी जाती है, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, कपड़े से कवर नहीं करना है, ताकि आपके हाथ के या कपड़े के कीटाणु अंदर में प्रवेश करके आपके आँख को इन्फेक्शन ना करे। सेकेंडली, वो पट्टी यूजुअली आमतौर से 2 से 3 घंटे के बाद निकाली जाती है और उसके बाद दवाइयों का तुरंत आपका डालना और खाने का दवाई स्टार्ट अपन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ किस तरीके से डालनी है वो आप सिस्टर या स्टाफ की मदद से समझ सकते हैं। डॉक्टर से कन्फ्यूजन कोई होने पर पूछ भी सकते हैं। उस पट्टी को निकालने के बाद नेक्स्ट डे तक एक टेम्परेरी पैच आपके आँख पे लगाया जाता है, जिसको आप रिमूव करके बीच बीच में दवाई कैसे डालें ये आपको सिस्टर या स्टाफ समझा देते हैं। उस तरीके से वो रहेगा और नेक्स्ट डे आप वो पट्टी खुलवाने के लिए हॉस्पिटल आएंगे। ऑपरेशन के बाद जो हॉस्पिटल के विजिट्स रहते हैं वो सबसे पहले ऑपरेशन के एकदम अगले दिन, उसके बाद सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद और उसके बाद 1.5 महीने के बाद। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके आँख में कोई भी तरीके का परेशानी नहीं है। अगर हल्का फुल्का कोई परेशानी या डाउट कभी कभी रहता है तो आपके विजिट्स डॉक्टर के हिसाब से फ्रीक्वेंट भी हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद 7 से 15 दिन तक स्पेशली आपको ये प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन वाली आँख को छूना बिल्कुल नहीं है। आप हाथ, कपड़ा या रुमाल से उसको छुएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के मेडिसिन में आपको जो एक साफ़ करने का किट दिया जाता है, क्लीनिंग किट, बस उसी से आपको दिन में 2 या 3 बार ऑपरेशन के आँख वाले को छूना है या उसको सफाई करना है। अगर आपको उससे प्रॉपर्ली सफाई नहीं हो पा रहा है या वो किट ख़त्म हो गया है तो आप कॉटन को या फिर बड्स को गर्म पानी में बॉईल करके, ठंडा करके, उसको निचोड़ के उससे क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ऑपरेशन वाली आँख में पानी ना जाए इस वजह से आपको सर से 15 दिन तक नहीं नहाना चाहिए, चेहरे को धोना नहीं है, शेविंग वगैरह मील्स के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे गर्दन के नीचे से आप नहा सकते हो, गीले कपड़े से आप अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हो, बट साबुन या पानी से उसको वॉश नहीं करना है, स्प्लैश नहीं करना है, पानी को धोना नहीं है ज़्यादा। उसके अलावा आपको खाने पीने की चीज़ों में खट्टी चीज़ें या बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें या रेगुलरली जिन चीज़ें को खाने से आपको पेट खराब या सर्दी खांसी होता है जिससे आप बीमार पड़ते हो, उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक आँखों में हल्का सा जलन चुभन होना या आंसू आना, गड़े जैसा लगना, ये कॉमन बात है। बट आपको चश्मा यानी कि गॉगल आपको काला वाला हमेशा लगाए रखना है ताकि आँख में कुछ भी कचरा, हाथ, धूल मिट्टी ना पड़े, ज़्यादा लाइट का प्रकोप ना पड़े। पानी आने पर आप गॉगल के नीचे से सफाई कर सकते हैं। आँख को बार बार अंदर हाथ डाल के नहीं छूना है।
ऑपरेशन के बाद आँख पे ज़ोर ना पड़े, दबाव ना पड़े, इसके लिए आपको कुछ समय के लिए मोबाइल का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। टीवी आप चाहो तो 15-20 मिनट के गैप से देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ने पर उसको भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको भारी वज़न वाली चीज़ें नहीं उठानी चाहिए जिससे सडनली आँख का प्रेशर बढ़ के प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा ऑपरेशन के साइड पर मतलब जो आँख का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ में आपको नहीं सोना चाहिए ताकि गलती से भी रात में दबाव ना पड़ जाए। कुछ दिनों के लिए आपको गैस के सामने जाना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली खाना वगैरह बनाना या बाकी भारी काम करना। उसके अलावा बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर गोद में ना उठाएं ताकि गलती से उनका हाथ लग के आपको आँख में परेशानी ना झेलनी पड़ जाए। उसके अलावा आँखों के इर्द गिर्द आई मेकअप या वैक्सिंग, थ्रेडिंग, बाकी इन चीज़ों को थोड़ा देर के लिए अवॉइड करेंगे। सर पे डाई लगाने से वो केमिकल्स आँख में प्रवेश कर सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए 1.5 से 2 महीने तक तकरीबन। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अगर आप ड्राइविंग करते हो तो उसको 15 से 20 दिन के लिए अवॉइड करने से बेहतर रहेगा। जो लोग रेगुलरली सिंदूर लगाते हैं उनके लिए एक सलाह है कि सिंदूर को पाउडर वाला ना लगाएं ताकि उसका धूल आँख में ना जाए। आप चाहे तो लिक्विड वाले सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रही रेगुलर प्रिकॉशंस की बातें। अब बात करते हैं मेडिसिन कैसे डालनी है, किस तरीके से खानी है और कैसे यूज़ करना है। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही आपकी सारी तरीके की खाने की दवाइयाँ चालू हो जाती है और अगर आपका पैच यानी आँख की पट्टी उसी दिन खुल गई है तो आँख में डालने वाले ड्रॉप्स भी अपन सेम डे से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहले रहता है एक पैंटालिंक का टैबलेट, 40 मिलीग्राम्स का रहता है वो। उसको आपको खाने से पहले सेवन करना है। तो बाकी दिन तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग लेंगे, पर ऑपरेशन के बाद तुरंत आप खाने से पहले भी ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रिक्सोनो के नाम से टैबलेट रहता है जिसको आप सुबह शाम खाने के बाद खाना चाहिए। 5 दिन तक ये मेडिसिन आपका चलता रहेगा। तीसरा मेडिसिन होता है एल्डिस डी, ये स्पेशली पेन किलर है। इसको भी आपको सुबह और शाम ये 2 डोजेज़ में खाने के बाद 5 दिनों तक खाना है। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर की सलाह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मल्टीविटामिन का टैबलेट भी आपको दिया जाता है जिसको आपको हर दोपहर में 1 दिन में 1 बार 1 महीने के लिए इसको खाना रहता है। ड्रॉप्स की बात करें तो आँख में 2 ड्रॉप्स को हर 1-1 घंटे में चलाना चाहिए। ब्रेडफोर्ड नाम का एक ड्रॉप रहता है, थोड़ा सा मिल्की दूध जैसा दवाई रहता है, गाढ़ा रहता है। उसको आपको हर 1-1 घंटे के गैप में पूरे 1 हफ्ते तक डालना कंटिन्यू रखना है। उसके बाद मॉक्सीसिप करके एक ड्रॉप रहता है, आँख में इन्फेक्शन को और बाकी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए रहेगा ये। उसको भी आपको 1-1 घंटे के गैप में डालते रहना है। हर 2 दवाइयों के बीच में आप 5 मिनट का गैप रख सकते हो, 5 से 10 मिनट भी रखा तो अच्छी बात होगी। रात में डालने के लिए एक आँख में मलहम दिया जाता है, ऑक्यूपॉल डी या फिर पॉलीमेक एच के नाम से। उसको आपको रात में काजल के जैसे आँख पलक के अंदर थोड़ा सा छोड़ देना है और वो आपके आँख में स्प्रेड होके पूरा हो जाएगा। किसी भी दवाई को डालने के लिए आपको, स्पेशली वो ड्रॉप को डालने के लिए, आपको उसका पैकिंग खोलने के लिए किसी भी पेन या पॉइंटेड चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सारे दवाइयों के पैकेट्स में एक रिंग रहता है, आप ढक्कन खोल के वो रिंग को रिमूव करके अगर टाइटली पैक करोगे तो वो ड्रॉप खुल जाता है, बिकॉज उसके अंदर ही एक पॉइंटेड चीज़ रहती है तो जो दवाई को खोल देती है। दवाई डालने के लिए आपको अपने आँख को लैटरल 1/3 यानी कि बाहर की नीचे के पलक को थोड़ा सा बाहर खींचना है और बाहर की तरफ में एक ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप आँख में डालना है। वो भी सिर्फ ऑपरेशन वाली आँख में ही डालना है। कुछ दवाइयाँ आपको डॉक्टर की सलाह से ऐड की जाती हैं आपके आँख के कंडीशन के ऊपर, तो वो दवाइयों का आप डॉक्टर या सिस्टर से समझ सकते हैं। अब तक के जो मैंने आपको सारे प्रिकॉशंस या मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है वो ऑपरेशन के बाद 7 डेज़ तक के लिए फॉलो करने के लिए है। अब 7 डेज़ बाद आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। 7 डेज़ के बाद वो आपकी आँख का चेकअप करेंगे और आँख के कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिसिन बताएंगे। मोस्टली अगर आपके आँख का कंडीशन एकदम ठीक है तो मेडिसिन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। मॉक्सीसिप का जो मैंने ड्रॉप बताया था वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा खाने के सारे टैबलेट्स आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेडफोर्ड वाला जो दूध जैसा गाढ़ा दवाई था उसको हम हर वीक में टेपर करते हैं। तो पहले अभी तक आप 1-1 घंटे में 1 बार डाल रहे थे, यानी तकरीबन दिन में 12 से 14 बार डाल रहे थे। अब वो कम होके 1 दिन में 8 बार हो जाएगा। ये 1 हफ्ते तक लगातार चलेगा। नेक्स्ट वीक में वो 1 दिन में 6 दफ़ा हो जाएगा। ये भी पूरा 1 हफ्ता चलेगा। 3rd वीक में वो और 2 ड्रॉप्स कम होके एक दिन में 4 बार हो जाएगा। उसके अगले हफ्ते में 1 दिन में 2 बार और फिर आखिरी हफ्ते में 1 दिन में 1 बार। जब वो 1 दिन में 1 बार वाला हफ्ता आपका चल रहा है उस समय आपको वापस डॉक्टर को विजिट करके दिखाना है। इसके अलावा आपका मल्टीविटामिन का जो टैबलेट है जो दोपहर में आप 1 बार खा रहे थे उसके बचे हुए डोज को ख़त्म करना है, यानी कि 1 मंथ तक पूरा चलाना है। मॉक्सीसिप का ड्रॉप और ऑइंटमेंट रात वाला वो दोनों आपके बंद हो जाएंगे।
ऑपरेशन के बाद एक ठंडक के लिए आंखों में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ऐड किया जाता है, जो कि 1 हफ्ते बाद हम लोग ऐड करते हैं। उसको आप उस आंख में 4 बार दिन में डाल सकते हैं, 1 बूंद एक टाइम पे। उसको कम या ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, पर हल्का सा गड़न चुभन कभी हो रहा है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। प्रिकॉशंस में भी आपको काफ़ी हद तक इसके बाद राहत मिल जाती है। अगर आँख ठीक है तो आप 1 हफ्ते के बाद चश्मा आप घर पे निकाल सकते हैं। जब आप बाहर जा रहे हो तो धूल मिट्टी या धूप से प्रोटेक्शन के लिए आपको चश्मा लगाना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने के परहेज़ों को भी अपन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप रेगुलर अपने खाने पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट जिससे आपकी तबीयत ख़राब ना हो वैसा ही खाना कंटिन्यू रखना है। उसके अलावा आप टीवी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आँख पे तकलीफ़ या जोर नहीं पड़ रहा होगा तो पेपर को हेडलाइंस वगैरह पढ़ सकते हैं, और बाकी अपने रेगुलर रूटीन वाले काम हल्के फुल्के स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, योगा, प्राणायाम वगैरह। बट हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड यानी कि झुक के योगा वाला स्थान ना करें। इसके अलावा सर से नहाना, करवट लेके सोना जिस आँख में ऑपरेशन हुआ है उस तरफ, और ड्राइविंग करना, ये सारी चीज़ें आप 12 से 15 दिन के बाद अपने डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब रहा सवाल लास्ट विज़िट का। जब आप 6 हफ्ते के बाद, ऑपरेशन के 6 हफ्ते के बाद जब आप विज़िट के लिए आते हो, उस समय आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको जिस तरीके से बताया गया था वो सारी दवाइयों को टेपर करना है। 6 हफ्ते वाली विज़िट पे आपको चश्मे का नंबर दिया जाता है। आपका प्रेडफोर्ड ड्रॉप अगर 1 टाइम पे आ चुका है तो उसको बंद करके अपन नेपास्टार नाम से एक ड्रॉप चालू करते हैं, जिसको आपको एक दिन में 3 दफ़ा डालना होगा, और वो ड्रॉप आपको तकरीबन 1.5 महीने तक डालना है। उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हो। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आपको दोनों आँखों में ज़रूरत पड़ने पर डालना शुरू रखना है। ऑपरेशन से पहले खून पतला करने की जो दवाई आपने 3 से 5 दिन से बंद की हुई है, उसको भी आपको ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से स्टार्ट ज़रूर से करना है। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कभी भी अपने प्रिकॉशंस को कम करने में या रेगुलर लाइफ रूटीन में जाने के बावजूद दवाइयों का डालना स्टॉप नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी आँख ठीक हो गई है, अब क्या ज़रूरत है दवाई डालने की, बल्कि जिस प्रकार से डॉक्टर ने आपको दवाई बताई है उसको डालते रहना है। उसके अलावा कभी भी अगर आँख में आंसू ज़्यादा आने लगे, लाल होने लगे, सूजन होने लगे, अचानक से पेन ज़्यादा फील होने लगे, चिपड़ या कचरा आने लगे आँख से, और आँख का नज़र दृष्टि कम होने लगी, ऐसा कभी भी महसूस होने पर आपको अपने फॉलोअप डेट का विज़िट का वेट नहीं करना है, बल्कि तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल आने की कोशिश करनी है और डॉक्टर को दिखाना है। या एटलीस्ट अगर हॉस्पिटल आना आपका उसी दिन पॉसिबल नहीं है तो आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके सारी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। हो सके तो डॉक्टर से डायरेक्ट सलाह ले सकते हैं। आई होप आज के इस वीडियो ने आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया होगा और आप अच्छे से दवाई को और प्रिकॉशंस को समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप उसको सारा अच्छे से फॉलो करेंगे और टाइमली दवाइयाँ डाल के अपने आँख को अच्छे से अच्छा रखेंगे। वी विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड एक्सेलेंट विजन इन फ्यूचर। थैंक यू।